है। बहुत खून निकल रहा है तो। भाई हम जा रहे हैं। एक्सरे हो गया इसका, अब जा रहे हैं। डॉक्टर चेक करेगा क्या है क्या नहीं। डॉक्टर देखेगा। तो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मेरा ये हाल कैसे हुआ। बताता हूँ। 13 अगस्त की रात हम सारे दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। तो क्योंकि हम सारे दोस्त काफ़ी ज़्यादा थे, हम लोगों ने गाड़ी के साथ साथ 2 बाइकें भी ले ली। मैं अकेला बाइक पे था और हमारे साथ 2 दोस्त बाइक पे और थे। बीच रास्ते में मैं पेट्रोल डलवाने के लिए रुका। मैं इतनी देर में पेट्रोल ही डलवा रहा था कि वो लोग मस्तियों में आगे निकल गए, 2 दरिया की तरफ। पेट्रोल डलवाने के बाद मैं भी गाड़ी भगा के उनके पीछे निकला कि वो लोग कहाँ निकल गए। उनको ढूंढते ढूंढते मैं बाइक तेज़ चला रहा था। उनको ढूंढते ढूंढते मैंने भी बाइक तेज़ कर दी। थोड़ा ही आगे जाके बराबर रोड पे एक सिविक आ रही होती है जिसके फुल डिपर ऑन होते हैं। उसकी डिपर लाइट की वजह से मेरे को कुछ नज़र ही नहीं आया। जैसी वो सिविक क्रॉस करती है, रोड के राइट वाली साइड से एक डॉगी का बच्चा भागते हुए मेरे सामने आ जाता है। और उस टाइम मेरी बाइक की स्पीड कोई 80 या 90 थी। उसको बचाने के चक्कर में मैंने अपना हैंडल लेफ्ट की तरफ मोड़ लिया और इतने में बाइक स्लिप हो जाती है। सबसे पहले तो बाइक का बैक टायर स्लिप होता है और मैं राइट की तरफ यूं गिरता हूँ। गिरने के बाद तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। शुरू में तो ऐसा लगा कि या तो हाथ के या तो पाँव की हड्डी टूट चुकी है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं और इसके बजाय कि वो मेरे को उठाए मदद करें, वो ये बोलते हैं कि ये तो टिकटॉक की वीडियो बनाता है और ऊपर से हंसना शुरू हो जाते हैं कि गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। उन लोग को अभी तक होश ही नहीं है कि यूट्यूब और टिकटॉक में कितना फ़र्क है और कितनी मेहनत लगती है यूट्यूब की वीडियो बनाने में। अब हमारी वीडियो 15 सेकंड में लिप सिंक करके या नाच के थोड़ी बन जाती है, प्रॉपर उस पर मेहनत लगती है। वो लोग तो अपने मजाक तफरी में आगे निकल जाते हैं। कुछ देर बाद और लोग आते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं। उन्होंने मेरे को उठाया, रोड के साइड पे बिठाया और अपने फ़ोन से कॉल करके रमीज लोग को कॉल मिलाई। वो लोग थोड़ा ही आगे से सीबीयू पर ही उसको बताते हैं कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो चुका है और आप यहाँ पर आ जाएं। शुरू में जब ये लोग आए मेरे पास तो इनको लगा कि सिर्फ थोड़ी बहुत चोटी लगी है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। टाइम टू टाइम। वो तो जब हम रास्ते में गाड़ी में बैठा, जब मैं हॉस्पिटल जाने के लिए, बाद में फिर हमें पता चला कि जिस्म के हर जगह चोट लगी है। ज़्यादातर सर में लगी है, शोल्डर पे और टांग पर। और हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर था और रास्ते में तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी 1 या 2 हड्डी तो टूट चुकी है और अब मैं चल नहीं पाऊँगा। पर फिर भी मेरे दोस्तों ने जो मेरे साथ थे उन्होंने ज़बरदस्ती चलवाया। बहुत खून निकल रहा है तो। कि पाँव की वर्जिश होती रहे, हाथ पाँव चलते रहे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मेरे को उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया। शुरू में जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो मेरे दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो वो लोग भी मेरी हालत को देख के परेशान होते गए। और फिर डॉक्टर ने चेक किया कि कहाँ कहाँ चोटें लगी हुई हैं। सबसे पहले तो मेरे हाथ पे लगी थी, हाथ और एल्बो पर। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा था वो 2 मेन जगह है। एक तो है यहाँ पर, ये मेरा शोल्डर तो प्रॉपर तरीके से छिल चुका है, जहाँ पे जगह जगह खराश आई है। और ये मेरी राइट टांग पर उस डॉगी के बच्चे को बचाते बचाते यहाँ पे हैंडल लगा, यहाँ पे पूरी खराश आ चुकी है और अब तो सही से चला भी नहीं जाता। जो बड़ी वाली चोट है वो तो ज़्यादातर शोल्डर की है और एक ये राइट लेग वाली है। जो छोटी चोट है वो तो बहुत है, हाथ पे लगी हुई है, एल्बो पर लगी है, दूसरे वाले हाथ पे लगी हुई है और यहाँ पे भी एल्बो पे लगी हुई है। दोनों नीज पे भी लगी हुई है, एक ये वाली साइड पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक ये नाखून भी टूट चुका है। ये अंगूठा मेरे को लग रहा था कि जैसे फ्रैक्चर आ चुका है, यहाँ तो ये पूरी हड्डी टूट चुकी है। और ऊपर से हम लोग गए भी प्राइवेट हॉस्पिटल से, और प्राइवेट हॉस्पिटल का फिर तो तुम लोग जानते ही हो कि वो लोग अपना खर्चा निकालते हैं। चेस्ट पेन नहीं भी हो रही, वो लोग बोल रहे सीटी स्कैन करवा लो। पाँव में मेरे को लग रहा था कि हड्डी टूट चुकी है, इस वजह से मैंने पाँव का एक्सरे करवा लिया। फाइनली एक्सरे हो गया इसका, अब जा रहे हैं। डॉक्टर चेक करेगा क्या है क्या नहीं। और क्योंकि अगर सीने में नहीं लगी इसलिए मैंने वो सीटी स्कैन नहीं करवाया। लेकिन वो लोग अपना खांचा मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जाते तो अपना बच के रहा करो। वो यही चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हों कि सारे आपके MRI वगैरह सारे स्कैन हो जाए, भले आपको चोट वहाँ पे लगी है या नहीं लगी। और एक और जो मेन चोट है वो मेरे सर पे लगी थी। वो मेरे को खुद को भी होश ही नहीं थी कि भाई सर पे भी चोट लगी है। जब मैंने यहाँ पे हाथ लगाया तो हाथ में मेरे खून आ चुका था।
वो भी मेरे को बाद में पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे भी चोट लगी है। जो ज़्यादातर चोटें हैं उनका अंदाज़ा मेरे को हॉस्पिटल जाने के बाद ही हुआ था। इमरजेंसी वार्ड में आने के बाद उन लोगों ने सबसे पहले तो वुंड्स को क्लीन किया, उसके बाद पायोडीन और पॉलीफेक्स लगाई, 4 ड्रिप्स लगी, जिनमें से मेरा ख्याल जो ये रोड की चोटें हैं टांगों पर और हर जगह जो खराशें लगी हुई हैं, और 4 में से 2 ड्रिप उस लिए थी, 2 ड्रिप कोई और थी कि पेन किलर्स के लिए थी, और एक इंजेक्शन भी लगा जो नॉर्मली हर बंदे को लगता है रोड की चोट खाने के बाद। इमरजेंसी वार्ड से मेरे को बाहर व्हील चेयर पे लेके आए। चलो चल भाई बिल्ली हो जाए और अरे आता था आग खोल लिया। क्योंकि गिरने के बाद मैं अपना पाँव बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने अपने पाँव का एक्सरे करवाया, और एक्सरे ये रहा, ये आप लोग एक्सरे देख सकते हो। शुगर है कि कोई फ्रैक्चर नहीं आया और ना ही कोई हड्डी टूटी, वरना तो जितनी मेरे को तकलीफ हो रही थी मेरे को तो लग रहा था कि कोई ना कोई हड्डी तो लाजमी टूटी है, और अगर बंदा 80-90 की स्पीड से गिरता है हड्डी या फ्रैक्चर तो लाजमी होता है। ये सब दुआ ही है घर वालों की और आप लोगों की कि ज़्यादा चोट लगने से बचत हो गई, और शायद इसलिए भी कि मैंने जो डॉगी का बच्चा था उसको बचा लिया। मतलब जब मेरे को चोट लगी मैं तो खुद तो पड़ा रहा, दूसरे जो अच्छे लोग आए थे उन्होंने मदद की, उठ के मेरे को बिठाया, तब मैंने देखा कि वो डॉगी उठ के खड़ा हुआ और खुद चलने लगा। वो तो बच गया, पर आपके भाई को जितनी चोटें लगनी थी वो तो अब लग चुकी है। हॉस्पिटल से तो मैं वापसी आ गया हूँ यार, लेकिन मैंने तब से अपनी बैग नहीं देखी। तूने देखी है क्या? तू ये क्या व्लॉगिंग वगैरह कर रहा है? तेरे चोटें लगी हुई हैं, कुत्ते की तरह गिरा है अभी तू। पहले तो तेरे पे हंसी आ रही थी मुझे। हंसी क्यों आ रही थी? गिरा हूँ एक तो भाई, चोटें लगी जगह जगह। मैं उठ के रो रहा है हंस रहा समझ ही नहीं आ रहा था, हंस रहा है आंसू निकल रहे हैं, क्या है पता नहीं। मैंने बोला लगी भी है नहीं लगी है, लेकिन फिर प्रॉपर देखा हर जगह तो फिर इसके लगी हुई थी। फिर मैंने व्लॉग बंद किया, देखा सर में लगी हुई, इधर लगी हुई, उधर लगी हुई, तो फिर इसको फौरन हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। खैर बाइक का क्या करना है, अभी तू सलामत बच गया, बड़ी बात है। वे वो तो 80-90 की स्पीड से मैं खुद हैरान हूँ कि सलामत बच गया, लेकिन बाइक पता तो चले है कहाँ, उस टाइम से देखी नहीं मैंने। बाइक को छोड़, कुत्ते का क्या हुआ? कुत्ते को देखा तूने? हाँ कुत्ते को मैंने देखा था, वो उठ के भाग गया। अबे पता नहीं जिंदा है नहीं है, वो पक्का है? हाँ मैंने पक्का देखा था उसको। अभी छोड़ बाइक को, अभी ठीक हो जा बेटा, बाइक छोड़ दे। बाइक वैसी सवारी ऐसी है ना बुरी, मुझे तो उससे नफरत ही है यार बाइक से। मैं बहुत बार गिर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पसंद यार बाइक। कुछ नहीं होता बाइक से, इतनी ज्यादा भी नहीं लगी अब। इतनी ज्यादा नहीं लगी, ये पूरा छिल गया, पाँव वाँव छिल गया, पूरा प्रॉपर रगड़ा खा लिया इसने, और अब भी बोला ज्यादा नहीं लगी। मरना था क्या? अरे नहीं, शुक्र मना रहा हूँ बच गया, लेकिन ये बता दे बाइक है कहाँ? बाइक है रखी हुई है, वो हम लोग ने ले गए थे। बाइक की भी बेटा सही हालत खराब हुई हुई है, सही उस पे खर्चा होने वाला है तेरा। मतलब क्या हो गया बाइक को? गिरा तो मैं हूँ। गिरा तो मैं हूँ तो बाइक नहीं गिरी क्या साथ? देख लंबी निकर बता दे क्या हुआ? अबे भाई वो खड़ी हुई है, वो मुझे क्या पता, क्या मैं मैकेनिक थोड़ी हूँ? बाइक में नहीं देखी, तेरे को देख लिया बड़ी बात है, बाइक क्या देखेंगे? तेरे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ये वो, अब कल परसों देखियो बाइक। अभी फिलहाल ये पकड़, व्लॉगिंग छोड़, आराम कर।